वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, जहाँ आज हम कर रहे होंगे कैलकुलस की शुरुआत। माय डियर, मैं आपको एक बात बता दूँ पहले कि कैलकुलस की शुरुआत मैं कंटिन्यूटी से करने वाला हूँ। सांत्यतता जो हिंदी में बोला जाता है जिसे सांत्यतता, ठीक है, कंटिन्यूटी जिसे बोला जाता है। और हम आज शुरुआत करेंगे कंटिन्यूटी से, फिर हम चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से, और फिर चलेंगे डिफरेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन पहले इंडेफिनिट और फिर बाद में डेफिनिट इंटीग्रेशन पर चलेंगे, फिर जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन पर चलेंगे। तो एक सिरे से ही सारे के सारे कैलकुलस के ही टॉपिक है, ठीक है ना मेरे भाई। और बीच में मुझे ज़रूरी पड़ा अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बताऊंगा आपको। फ़िलहाल के लिए अभी कैलकुलस को पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी पढ़ेंगे हम लोग और स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो अगर मैं बात करूं माय डियर, आप सभी के लिए एक शानदार से सेशन में, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कंटिन्यूटी के बारे में। क्या आपने सुना है कभी कि आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो कि किसके बारे में पढ़े हो? आप लिमिट के बारे में पढ़े हो। किसके बारे में पढ़े हो? लिमिट के बारे में। क्या आपने लिमिट पढ़ रखा है? तो आप बोलोगे एकदम पढ़ रखा है। तो कंटिन्यूटी में बेसिकली कुछ होता नहीं है। कंटिन्यूटी में बस हम लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? लिमिट को एग्जिस्ट करवाते हैं कि लिमिट कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना भाई। तो लिमिट एग्जिस्ट अगर जिस भी फंक्शन, मान लो कि कोई फंक्शन एफ एक्स तुमको गिवन है, क्या है, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स तुमको गिवन है, तो इस कंडीशन में तुम लिमिट एग्जिस्ट कराते हो कि यार एफ एक्स, अगर मान लो कि कोई फंक्शन तुमको दिया हुआ है 2x+3, ठीक है, मान लो कि कोई फंक्शन तुमको गिवन था, अगर एक कंटिन्यूअस है तो इसके लिए कुछ एफ एक्स के लिए कुछ मान होगा। मान लो कि F0 दिया तुमको, या फिर F2 दिया, F3 दिया। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा माय डियर, कि तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम्हें LHL इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? LHL और RHL को बराबर करना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर जब लिमिट बराबर हो गया तो समझ जाना कि फंक्शन जो तुम्हें गिवन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ में आया? क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये कंटिन्यूअस है। हालांकि कंटिन्यूटी के बारे में हम बेसिक से पढ़ेंगे, और मुझे जहाँ तक उम्मीद रहेगा कि कंटिन्यूटी अगर आप पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम एक सिरे से चले रहे हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूँ माय डियर, कि कंटिन्यूटी के बारे में बात करूँ, कि अगर मैं मान लूँ कि एक ऐसे मान लो कि कुछ है, ठीक है, कोई कर्व है हमारे पास। तो कर्व में हम क्या पढ़ते हैं, मान लो कैसा कोई कर्व हमें गिवन है, मान लो। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई फंक्शन है, मान लो कि कोई फंक्शन, यहाँ पे हम एक लाइन स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू a,0 है, ठीक है, क्या है, a,0 है, a,0 है। अगर इसके राइट साइड में h दूरी पे, यानी +h, राइट साइड में चलेंगे तो +h, यानी +h दूरी पर अगर मैं एक स्ट्रिप काट दूँ, क्या कर दूँ, एक स्ट्रिप काट दूँ a+h,0 पे, a+h,0 पर, तो ये एक स्ट्रिप होगी, ठीक है। वैसे ही मैं अगर और छोटे और लेफ्ट हैंड साइड में अगर -h दूरी लेफ्ट साइड में चलूँ, तो इसे मैं बोल सकता हूँ क्या, a-h,0 बोल सकता हूँ क्या? तो बोलोगे हाँ यार, ये तो हम बोल सकते हैं। तो यही होता है हमारी लिमिट का कंडीशन, कि इतना पास, इतना क्लोज ले आओ इस h डिस्टेंस को। इधर तो हम चले गए तो लेफ्ट में बढ़ गए, इधर बढ़ गए तो हम राइट में बढ़ गए। इस स्ट्रिप को इतना क्लोज ले आओ मेरे फ्रेंड, इस कंटिन्यूअस को, सॉरी क्या बोल रहे हैं, अगर मैं इस कर्व को अगर कंटिन्यूअस कर सकूं, कब कर सकूं, कि इतना कंप्लीट क्लोज ले आओ, कंटिन्यूअस कर दूं। यार मिट जाए यार, बड़ी परेशानी है यार। कंटिन्यूअस हो इस फंक्शन को, मान लो कि हम कंटिन्यूअस करना चाह रहे हैं। तो अगर ये एफ एच है, क्या है, कोई फंक्शन ऐसे एफ एच है, ठीक है, और ये जो स्ट्रिप मैंने काटा ये क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस क्या है, एच है, ठीक है ना। मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ कि एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है। और अगर मैं इस स्ट्रिप की अगर मैं बात करूँ, तुम बोलोगे कि ये एफ ऑफ ए माइनस एच है। क्या बोलोगे तुम? एफ ऑफ ए माइनस एच है। अगर मैं लिमिट एग्जिस्ट करवाना चाहूँ, इन सब में लिमिट एग्जिस्ट करवाना चाहूँ, तो कुछ देर के लिए आप एक चीज़ करोगे क्या, कुछ करोगे क्या? मैं सोच रहा हूँ कि छोटा ना यार, ना होगा, ठीक है।
अगर ना हो तो मैं क्या करना चाहूँगा कि यार मैं LHL निकालूंगा, इसका क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। कब, जब h टेंड्स टू क्या कर जाए, जीरो। जीरो आपने लिमिट में पढ़ रखा हो कि h टेंड्स टू जीरो। LHL की अगर मैं बात करूँ तो एफ ऑफ ए माइनस एच होता है। क्या होता है, एफ ऑफ ए माइनस एच। जब भी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, ठीक है। इस पर उस फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए बराबर अगर हो जाए, इसके बराबर अगर हो जाए, इसके बराबर, किसके बराबर, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर हो जाए। ध्यान से देखना, एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर यानी कि क्या, हमारे ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। अगर इसके बराबर हो जाए, ठीक है, अगर इसके बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है मेरे भाई, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और उस फंक्शन का जो वैल्यू तुम्हें गिवन है और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो जाती है, इसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई मेरा वो जो फंक्शन था ना वो क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई क्या? तो इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ बताना है स्पेशल कंडीशन आपको। मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कराना चाहता हूँ आपको कि वो एग्जाम्पल क्या है। मान लो कि एक एग्जाम्पल तुम्हारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, गिवन है। एक मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई तुमको फंक्शन गिवन है। तुमको क्या बोल दिया गया है कि यार एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई तुमको फंक्शन गिवन है और अगर तुमको बोल दे कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या है, कंटिन्यूअस। तो ऐसे कंडीशन में तुम जानते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होता है मेरे भाई? तुम बोलोगे यार पैराबोला हमने पढ़ा है, कहाँ, कोनिक सेक्शन में, तो वही है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला का शेप लेता है। ठीक है, क्या लेता है, एक पैराबोला का शेप लेता है। और फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। बिकॉज क्यों, क्योंकि ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं करा। अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ मान लो कि कहीं ब्रेक कर जाता तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन मेरे भाई एक ध्यान रखना, नोट डाल देना कि अगर तुम्हें फंक्शन का ग्राफ बनाते समय अगर पेन को ना उठाना पड़े, ठीक है, क्या करना पड़े, पेन को अगर ना उठाना पड़े, तो ऐसे कंडीशन में जो भी अगर कोई ग्राफ अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में किसी भी ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल देते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? इतनी बात तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन तुम ड्रॉ कर रहे हो, फंक्शन का कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो किसी भी फंक्शन का, ठीक है, या फिर वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो, ठीक है, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स हो, इन सारे कंडीशन में तुमको क्या करना पड़ेगा, इन सारे कंडीशन में अगर तुम्हारा पेन अगर उठ जाता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। सीधी सी बात इतना है। ठीक है, अगर तुम्हारा अगर पेन नहीं उठ रहा है तो वैसे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार ये जब मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा था, इस फंक्शन का जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा था तो मेरी पेन कहीं नहीं उठी। देखो ना यार, कहीं उठ रही है, ये देखो कहीं उठ रही है, नहीं उठ रही। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। क्या है, संतत है। हिंदी वालों के लिए मेरे भाई, ठीक है, क्या है, संतत है। एक सेकंड फिर से लिख दूँ, क्या है, संतत है। ठीक है, संतत है। ठीक है ना मेरे भाई? तो कंटिन्यूअस है क्यों है, क्योंकि ग्राफ जो है हमारा, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ जो है कहीं भी ब्रेक नहीं है, ब्रेकेबल नहीं है। इस ग्राफ इज, क्या लिख देंगे हम, ग्राफ इज नॉट ब्रेकेबल। क्या है, नॉट ब्रेकेबल। ठीक है, क्या बोल देंगे कि ग्राफ क्या है, ब्रेकेबल नहीं है। इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऐसे कंडीशन में मैंने सिर्फ तुम्हें एक नोट पॉइंट याद करने के लिए बोला कि यार जब भी तुम किसी भी फंक्शन का तुम ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में तुम कभी भी अगर ड्रॉ करना कोई भी फंक्शन का, उस फंक्शन को ग्राफ खींचते समय अगर तुम्हारा पेन अगर उड़ जाए तो वैसे फंक्शन हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूअस कौन होंगे, जब भी अगर कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त अगर तुम्हारा पेन जो है ना उठे, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होते हैं, तो बोलोगे यार वो फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है ना मेरे भाई? ऐसी एक फंक्शन आता है आपके सामने, एक फंक्शन है, अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्या है मेरे भाई, मॉड एक्स है। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो क्या आप बोलोगे मॉड एक्स क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है? तो मैं ड्रॉ कर लो एफ एक्स का जो ग्राफ जाता है मेरे भाई, एक दिन ग्राफ का क्लास स्पेशल लूँगा। ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ एफ एक्स का ग्राफ क्या होता है मेरे भाई,
ये देखो कहीं मेरा पेन उठा नहीं उठा, इसका मतलब क्या है कि ये भाई साहब जो फंक्शन है यानी कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, वो क्या है मेरे भाई कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। ठीक है ना मेरे भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, यानी संतत फलन है। क्या है? संतत फलन है। ठीक है यार, हिंदी देख लियो यार तुम अपने से। क्या है? संतत फलन है। ठीक है ना, मैथ में क्या ही हिंदी इंग्लिश करे हुए यार। फंक्शन कंटिन्यूअस है क्यों? फंक्शन इसलिए कंटिन्यूअस है कि क्योंकि हम जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे उस वक्त क्या हो रहा था मेरे भाई, उस वक्त ये हो रहा था कि हमारी पेन नहीं उठ रही थी। इसका कारण क्या है कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। चलो, एक फंक्शन और होता है, एक फंक्शन और होता है, कहीं आपने नाम सुना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ 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 एक्स, जी आई एफ, इसे बोला जाता है जी आई एफ, जी आई एफ। भाई अब तुम याद कर लेना इसे किसके नाम से? गर्लफ्रेंड के नाम से। किसके नाम से याद कर लो? गर्लफ्रेंड के नाम से जी आई एफ वाले फंक्शन होते हैं। ठीक है ना। तो जी आई एफ वाले फंक्शन क्या है मेरे भाई? होते तो मेरे भाई डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि ये जी आई एफ वाले जो फंक्शन होते हैं उसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर उस फंक्शन को लिख दिया जाता है। ठीक है ना। इसका ये जो होता है कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कब कंटिन्यूअस होता है वो मैं बता रहा हूँ अभी। इसका ग्राफ जो कुछ जाता है मेरे भाई, कुछ ऐसा होता है इसका ग्राफ। ठीक है, मेरा ध्यान से देखना इसके। मान लो कि यहाँ था 0, यहाँ था 1, क्या था 1, यहाँ था 2, यहाँ था 3, यहाँ था 4। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है ना मेरे भाई। मान लो कि एक फंक्शन हमने ड्रॉ करा 1 से 0 तक। क्या करा? 1 से मैंने ना दूसरा पेन लेना है। क्या लेना? दूसरा। तब आपको कुछ समझ में आया। ठीक है ना, कुछ समझ में आना चाहिए। तो ये हाँ, तो मैंने क्या करा कि यार 0 से लेके 1 तक, क्या करा 0 से लेके 1 तक एक कर्व ड्रॉ करा। 0 से लेके 1 तक क्या है देखो ना, ये 0 से 1 तक की कंटिन्यूअस है कि नहीं है? अब मैं डी पी से कर रहा हूँ इसीलिए मेरा पेन बार बार उठ रहा है, लेकिन 0 से 1 तक क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है, अब मैं 1 से अगर 2 तक चलूँ, 1 से 2 तक चलूँ तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर मैं 2 से 3 तक चलूँ तो भी कंटिन्यूअस है। अगर मैं 3 से 4 चलूँ तो भी ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर मैं इधर भी चलूँ तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे चलूँ तो ये भी कंटिन्यूअस, अगर मैं ऐसे चलूँ तो ये भी कंटिन्यूअस। मेरे कहने का मतलब है कि जी आई एफ वाले जो फंक्शन होते हैं, ये जो फंक्शन है मेरे भाई, क्या है ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये फंक्शन ये कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। कब? नॉट कंटिन्यूअस होते हैं। नॉट कंटिन्यूअस कब कब नहीं होते हैं? नॉट कंटिन्यूअस कब कब नहीं होते हैं? जब तुम्हारा एक्स जो हो जेड के बराबर हो। ठीक है, एक्स क्या किसके बराबर हो? जेड के, यानी कि इंटीजर नंबर के बराबर हो, तो उस समय कंटिन्यूअस नहीं होंगे। लेकिन अगर दो कंजिक्यूटिव नंबर आ जाए, यानी कि कंजिक्यूटिव कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? कंजिक्यूटिव कहने का मतलब है कि लगातार संख्या आ जाए। क्या आ जाए? लगातार। ठीक है, लगातार क्या बोलते हैं हम? लगातार संख्या आ जाए। दो लगातार संख्याओं के बीच ये क्या होता है? कंजिक्यूटिव नंबर के बीच ये कंटिन्यूअस कहलाते हैं। कंटिन्यूअस कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूअस कहलाते हैं। कब? दो लगातार संख्याओं के बीच ऐसे फंक्शन जी आई एफ वाले फंक्शन क्या कहलाते हैं? हमेशा ही कंटिन्यूअस कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला देखो यहाँ पे 0 से 1 गया कंटिन्यूअस, 1 से 2 गया कंटिन्यूअस, 2 से 3 गया कंटिन्यूअस, 3 से 4 गया कंटिन्यूअस। लेकिन हर जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 पर कंटिन्यूअस है तो तुम बोलोगे कैसे कंटिन्यूअस? यार जब फंक्शन तो है कंजिक्यूटिव, लगातार कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, दो कंजिक्यूटिव इंटीजर है, यानी कि दो कंजिक्यूटिव इंटीजर के बीच क्या होगा? ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कौन सा? तो जी आई एफ वाले यानी गर्लफ्रेंड वाले फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। ठीक है ना। ऐसे में एक और फंक्शन आता है तुम्हारे पास, ऐसे में एक और फंक्शन आता है मेरे भाई, उस फंक्शन का नाम होता है एक्स माइनस का जी आई एफ। एक्स को ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन ये जी आई एफ वाला फंक्शन नहीं है, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अब पूछोगे कि भाई मुझे तो ये सब क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट सवाल पर ले चलो। तो मैं कुछ बता रहा हूँ, समझ लो। कहीं ना कहीं हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोला जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। किसको? एक्स माइनस इसको जी आई एफ एफ एक्स को, इसे क्या बोला जाता है?
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेरे भाई। देखना इसका जो ग्राफ जाता है वो ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे जाता है, देखना ध्यान से। ग्राफ कैसे जाता है, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, तो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा इसका, कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक। मान लो इधर 1 है तो ये ऐसा जाएगा, कुछ ऐसे से करके इसका क्या जाता है, ग्राफ जाता है, ठीक है ना। 0 है तो इसको ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूअस होता है कहाँ, तो ये भी x बराबर z पे। तुम क्या बोलोगे, अगर x बराबर z है तुम्हारे पास यानी इंटीजर नंबर, तो इस समय कंडीशन क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्या होता है, नहीं होता है। हाँ भाई साहब, कंटिन्यूअस कब होगा, कंटिन्यूअस कब होगा, तो कंटिन्यूअस होने के लिए इसके पास क्या है, क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए लगातार वही 0 से 1, जैसे मान लो कि 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, देखो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यानी कि 1 है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि 2 से 3, 2 से 3 या फिर 2 से 3, क्या बोल सकते हो, 2 से 3 कंटिन्यूअस है। देखो 2 से 3 जाने पर कंटिन्यूअस है, यहाँ देखो 2 से 3 गया कंटिन्यूअस है, 1 से 2 गया कंटिन्यूअस है, 0 से 1 गया कंटिन्यूअस है, -1 से 0 जाएगा, क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। 3 से आगे जाएगा 4 पर मिलेगा, यानी कंटिन्यूअस तब होंगे जब लगातार संख्या हो, या फिर 0 से 1 हो, 1 से 2 नहीं, 2 से 3 हो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, 1 से 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अपना क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। अब मैं बढ़ता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन की ओर, कि वो कुछ जो फंक्शन होते हैं ना, कि कुछ फलन है, जो फलन है, मान लो कि कुछ फलन है तुम्हारे पास, फलन, यार हिंदी क्या ही लिख रहा हूँ मैं, हिंदी मत यार, तुम हिंदी में लिख लेना। मैं बोलूँ कि कुछ फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होता है, फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। कौन कौन फंक्शन होते हैं जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे, कौन कौन फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो कुछ फंक्शन है जैसे मैं अगर मैं बात करूँ एफ एक्स कोई फंक्शन है कुछ ऐसा, ये होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे अगर मैं बात करूँ ax की पावर n तुमको मिल जाए प्लस bx की पावर n मिल जाए n-1, यानी फिर ऐसे ऐसे करके 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 क्या हो जाए, बहुत सारा अगर तुमको मिल जाए ऐसा ऐसा कोई फंक्शन, तो इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। पहली बात इसे क्या बोलते हैं, इसे हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि वो y बराबर x², ये भी तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो ऐसे फंक्शन हमेशा ही क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे भाई दूसरा क्या है कि हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, तो दूसरे फंक्शन में आता है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन, ठीक है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे। क्या होंगे, ऑलवेज कंटिन्यूअस। जैसे मैं अगर बात करूँ साइन एक्स का ग्राफ तुम ले लो, कॉस एक्स का ग्राफ ले लो, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ तुम ले लो, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ तुम ले लो, देखना ये हमेशा ही क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। अब तुम पूछोगे यार मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, साइन एक्स का पहले तुम देख लो, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है मेरे भाई, ये अपन 0 होता है, ये π/2 होता है, और ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ठीक है, और ये 2π होता है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो ये 0 से उठता है और π/2 से ऐसे आएगा और ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं साइन एक्स का ग्राफ। तो मेरा कहाँ पेन उठा, तुम बताना हमको, कहीं पेन उठ रहा है क्या, कहीं उठ रहा है, नहीं ना, नहीं उठ रहा है, हाँ तो नहीं उठ रहा है तो फिर क्या ही है, तो कंटिन्यूअस है। क्या बोलोगे, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना मेरे भाई, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये तो साइन एक्स हो गया तुम्हारा। अब तुम पूछ रहे होगे मेरे से कि भाई तुम ये भी बता दो कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो तुम ये भी देख लो यार कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तुम बोलोगे यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, क्या होता है, 3π/2, और यहाँ होता है 2π, ठीक है। तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे से जाता है,
कुछ ऐसे ऐसे जाता है, इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? cos x हम जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो देखना कहीं मेरा पेन उठ रहा है, नहीं ना उठ रहा है, तो जब नहीं उठ रहा है तो इस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन है किसका, cos x का, तो cos x का जो फंक्शन है हमेशा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? हाँ ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि अब तुम ये भी पूछोगे मेरे से कि भाई तुम ये भी बता दो कि यार क्या बोलते हैं इसको, कि मोड ऑफ साइन एक्स क्या होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ साइन एक्स के लिए, ठीक है, जो अब तक नीचे ग्राफ बन रहा था ना मेरे भाई, जो नीचे ग्राफ बन रहा था उस समय नीचे जा रहा था। अब देखो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, जो नीचे जा रहा था ऊपर चला आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे चला आएगा, ध्यान देना, कुछ ऐसे ऐसे चल जाएगा। ठीक है, अब 0 से पाई, फिर पाई से 2π, ऐसे ऐसे करके चल जाएगा। समझ में आया? तो ऊपर ही ऊपर ग्राफ इसका बन जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ मोड साइन एक्स मोड साइन एक्स है तो फिर इसका cos x का भी ऐसे गया, यानी ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है। ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करते समय मेरे पेन कहीं नहीं उठी, अगर उठी भी है तो वो हम बना रहे हैं, तुम खुद बना कर देख लो कि ऐसे कंडीशन में कहीं तुम्हारा पेन उठेगा क्या, नहीं ना उठेगा। तो इसे बोला जाता है मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, जो नीचे बन रहा था वो ऊपर चला गया, नीचे वाला है नहीं, इसलिए इसे मोड ऑफ साइन एक्स बोला गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं ना मेरे भाई, मॉडुलस फंक्शन वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। कौन से फंक्शन? मॉडुलस वाले फंक्शन, मॉडुलस के फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमेशा ही क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है ना, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक, एक चीज़ तुम ध्यान में देना यार, ऐसे ऐसा तुमने कहीं एनसीईआरटी में देखा होगा, मुझे याद है। क्या याद है? कि यार मोड ऑफ एक्स प्लस x - 1, ऐसा ऐसा कहीं तुमने देखा होगा। मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है, ठीक से लिख दे रहा हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ x - 1। तुमने ऐसा ऐसा कहीं देखा होगा। और ये फंक्शन क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, ये भाई सब एनसीईआरटी में है। क्या है? एनसीईआरटी में, ध्यान देना, ये एनसीईआरटी में। ठीक है ना, तो ये फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? तुम बोलोगे यार ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि मॉडुलस वाले जो फंक्शन होते हैं ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि एफ एक्स बराबर, अगर तुम्हें कहीं दे दे कि तुम बताओ मोड ऑफ x - अल्फ़ा प्लस माइनस x - बीटा हो प्लस माइनस ये x है। ठीक है, क्या है? x है, ध्यान देना यार, ये x है। ठीक है ना, क्या है? x है, x है। ठीक है, x - बीटा और प्लस माइनस मोड ऑफ x - गामा। तो अगर ऐसा भी कर कोई फंक्शन तुमको मिले तो तुम बोलोगे क्या कि मेरे भाई ये ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? तो तुम बोलोगे कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। मेरी बात आ गई समझ में? क्या बोलो, आ गई क्या? आ गई क्या? हाँ, तो आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। तुम एक चीज़ और देखना मेरे भाई, एज इट इज़ सवाल आते हैं। ठीक है ना, तुम कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मुझे इतना बताना पड़ रहा है। कैलकुलस से स्टार्ट करने से पहले मुझे इतना बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस आपके चैप्टर का भी सिलेबस। ठीक है, कंटिन्यूटी। तो अगर मैं बात करूं कि एक और आता है कि ऑलवेज कंटिन्यूअस में, कौन सा? तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे दे दे कि मेरे भाई लॉग एक्स, क्या है? लॉग एक्स, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखना ध्यान से, लॉग एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है ये भी देखना, क्योंकि जब हम लॉग एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें, क्या है, लॉग एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो लॉग एक्स का ग्राफ कुछ कैसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है। ये होता है लॉग एक्स का ग्राफ। ठीक है, क्या होता है? ये लॉग एक्स का ग्राफ होता है। ये एफ एक्स बराबर क्या है? लॉग एक्स का ग्राफ है। ठीक है ना, ये एफ एक्स बराबर लॉग एक्स का ग्राफ है, जो कि हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस। याद रखना मेरे भाई, क्या है? ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो अभी तक हम बता रहे हैं सारे के सारे ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कहीं तुमको मिल जाए एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन, ठीक है, चरघातांक घातांक के जिसे बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, तुम्हें अगर कहीं मिल जाए e की पावर x या फिर e की पावर -x, या फिर तुम्हें मिल जाए a की पावर x, या फिर तुम्हें मिल जाए a की पावर -x,
ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ई की पावर एक्स का ग्राफ तुमको पता है क्या, ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है? हाँ, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे होगा, तो ऐसे ऐसे शायद होता है, शायद ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। कैसे कैसे, तो ऐसे ऐसे होगा ई की पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है। नहीं यार, ऐसे नहीं होगा। मैं थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करना चाहूँ, ई की पावर एक्स का ग्राफ शायद ऐसे या ऐसे, हाँ ऐसे होता है ई की पावर एक्स का ग्राफ। कहाँ गया यार, ऐसे होता है ई की पावर एक्स का ग्राफ। क्या होता है, ई की पावर प्लस एक्स का ग्राफ, और ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, फंक्शन जो है क्या है मेरे भाई, तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। सारे के सारे क्या फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस कब हम चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूस कब हो सकता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस के लिए अब जब अगर मैं बात कर लिया, हमने बात किया कंटिन्यूस के बारे में कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं मेरे भाई कि हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं, तो कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो डिसकंटिन्यूस होंगे। डिसकंटिन्यूस कब होंगे ज़रा देखना, डिसकंटिन्यूस कब होंगे, ठीक है। डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब कब होंगे, अगर तुम्हें दे दे जब लिमिट क्या होता है, एक तरीके से तो तुम अगर बोल सकते हो कि यार लिमिट एग्जिस्ट ना करे, क्या करे, लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट एग्जिस्ट करना भूल जाए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, तो तुम बोल सकते हो क्या कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे पहले अगर मैं बात करूँ कि यार तुम्हारे पास कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है कि 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, एट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एट कहाँ पे एफ एक्स अगर 0 हो, ठीक है, एफ एक्स अगर 0 के बराबर हो, तो ऐसे में फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन को बोल देंगे हम डिसकंटिन्यूअस के बराबर। कहाँ पर फंक्शन एक्स एफ एक्स 0 कहाँ हो रहा है, वहाँ फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ, जहाँ पर ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ तुम्हें एग्जांपल से कि तुम्हें एक फंक्शन गिवन है मेरे भाई, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, तुम्हें एक फंक्शन गिवन है कि 1/x² माइनस का 3x और प्लस का 2, तुम्हें एक फंक्शन गिवन है x² माइनस 3x प्लस 2। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो कहाँ कहाँ फंक्शन है, तो कहाँ कहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस, तुम बोलोगे कि यार जहाँ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, तो वहाँ फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो कौन कौन से पॉइंट पर होगा तुम निकाल पाओगे क्या, तो तुम निकालना, इसको क्या करना, तो क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लो। क्या करोगे, x² माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या करोगे 0। तुम बोलोगे x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आएगा हमारे पास। तुम बोलोगे -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आएगा हमारे पास। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ आएगा ना, तो 0 के बराबर। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस 1 एक आएगा और दूसरा x माइनस 2 आएगा, क्या आएगा, x माइनस 2। अब दोनों ही 0 कर दो, किसके, x बराबर कहाँ, एक बार 1 पर और एक बार 2 पर, यानी 1 और 2 पर फंक्शन क्या होगा, ये कहाँ पर 0 होगा, 1 और 2 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना मेरे भाई। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 2 पर, ठीक है। जहाँ भी नीचे वाला संख्या 0 हो जाए, ऐसे कंडीशन पे तुम क्या बोलोगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक, आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मेरे भाई कि कहीं तुमको ऐसा ऐसा फंक्शन दे दिया कि भाई तुम बताओ, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तुमको गिवन है 10x, ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अगर तुम बोलो कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है तो कहाँ होगा, तो तुम 10x को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हो, हैं। तो मैंने क्या बताया कि नीचे वाला जो फंक्शन है यानी एफ एक्स है, अगर वहाँ जहाँ 0 हो जाए तो ये टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। तो cos x कहाँ 0 हो जाएगा, cos x कहाँ 0 हो जाएगा, तो cos x तुम बोलोगे एट कहाँ पे 2n-1 पाई/2 पर क्या हो जाएगा 0। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे भाई कि 10x डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होगा, कहाँ होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होगा 2n-1 पाई बाई कहाँ पे, तो 2 पे।
यहाँ पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। ठीक, अगर ऐसे ही कंडीशन में अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एफ एक्स बराबर तुमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स तुम्हें दिया हुआ है कॉट एक्स के बराबर, किसके बराबर, कॉट एक्स के बराबर। ठीक है, क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स के बराबर तुम्हें गिवन है। तो जब भी तुम्हें कॉट एक्स के बराबर तुम्हें अगर कोई फंक्शन गिवन है तो ऐसे कंडीशन में तुम क्या करोगे, तो तुम बोलोगे हम इस कॉट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, तुम बोलोगे यार सॉरी तुम बोलोगे इसे तो मैं लिख सकता हूँ कैसे, तो ऐसे क्या बोलते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ऐसे फॉर्म में तुम लिख सकते हो। और जहाँ जहाँ ये नीचे वाले संख्या कहाँ हो, साइन एक्स 0 के बराबर हो रहा हो, तो ऐसे ऐसे टर्म ऐसे ऐसे जगह पे ये क्या कहला जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस कहला जाएंगे। क्या कहला जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बोलोगे तुम डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कहलाएंगे। कब, जब साइन एक्स बराबर 0, यानी कहने का मतलब साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है, तो तुम बोलोगे एन पाई पे साइन एक्स 0, यानी कि कॉट एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, तो तुम बोलोगे एन पाई पे। कहाँ, तो एन पाई पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई तुम ये जानते हो क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एफ एक्स, वही गर्लफ्रेंड वाली फंक्शन। तुम बोलोगे यार तो डिसकंटिन्यूअस होता ही होता है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता है। कब होता है डिसकंटिन्यूअस, अरे यार इतना बड़ा हो गया यार, तेरी भूत का मच्छर मारू। आगे देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी आई एफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है, जी आई एफ ऑफ क्या, साइन एक्स। अगर मैं बात करूं तुमसे कि कि यार एक और है, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार ये आ जा, लिखने तक नहीं बन रहा मेरे यार। हाँ, अगर मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर, मान लो कि मोड ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये तुम क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। कब, देखो उस समय भी बताया था कि जी आई एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है मेरे भाई, जेड पर क्या होता है, जेड पर जब जेड हो, एक्स बराबर अगर जेड हो, तो जेड यानी इंटीजर नंबर पे क्या होगा, इंटीजर नंबर पे क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो बता रहे थे हम, लेकिन अगर लगातार संख्या हो तब कंटिन्यूअस। ठीक है, एक चीज़ और, बिना सोचे समझे अगर तुम्हें कहीं ये चीज़ ऐसा देखने के लिए मिल जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू, तुम्हें अगर कहीं मिल जाए मॉड ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस अल्फ़ा या फिर एक्स माइनस अल्फ़ा ऐसा करके मिल जाए, ऊपर मॉड हो नीचे खाली हो। ठीक है, फिर कहीं अगर तुमको ऐसा मिल जाए एक्स माइनस अल्फ़ा नीचे कहीं मॉड आ जाए, ऐसे कंडीशन हमेशा ही क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे संततता काम नहीं करती, यहाँ पे इसकी संततता काम नहीं करती, ख़त्म हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है ना मेरे भाई। ठीक, अभी तक तुम देखते आए हो कि लिमिट निकालते आए हो मेरे भाई, क्या लाते आए हो, लिमिट निकालते हैं। ठीक है, अब हम कंटिन्यूटी को अब लिमिट से नहीं, कुछ दूसरे तरीके से हम कवर करेंगे। जैसे अगर हम बोल दें कि यार तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, अब आते डायरेक्ट हम सवाल पर। ठीक है, एफ एक्स रुक जा यार, एफ एक्स तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, एफ एक्स है जो तुम्हें गिवन है, क्या गिवन है, अरे यार ध्यान देना यार। ठीक है, क्या गिवन है तुम्हें कि एक्स स्क्वायर -3, क्या है, -3। ठीक है, ये तब है जब 0 से x जो है बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। ये कंडीशन है तुम्हारा 2x + 3। ठीक है, 2x + 3 1 और x जो है इससे बड़ा है और बराबर है, और क्या होगा, 2 होगा।
2 मान लो, क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है। और मान लो एक और फंक्शन है x+4, ये 2 है, 2 से x बड़ा है या फिर बराबर है, ठीक है, बड़ा बराबर है, x क्या है 3 से छोटा है। तो ऐसे कंडीशन पे तुमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। ये तुम्हारा कुछ फंक्शन गिवन है, तो तुम कुछ मत करना मेरे भाई, तुम कुछ मत करना। ऐसे कंडीशन में जब भी तुम्हें मिले ना कि यार कंटिन्यूटी चेक करो, तो कंटिन्यूटी में तुम वो LHL RHL करना छोड़ देना, LHL RHL करना छोड़ देना। हम क्या बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइम में अगर ऐसे सवाल आ जाए तो तब तक तुम, अगर सब्जेक्टिव टाइम में आएगा तो तुम्हें LHL RHL करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में आ जाए तो तुम क्या करना, पहले तुम क्या रखना, देखना इसमें भी 1 है, क्या है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो दोनों ही में 1 है, तो 1 है तो एक बार इसमें 1 रख दो उठा के, और फिर एक बार इसमें 1 रख दो, x की जगह क्या कर दो, 1 रख दो। जैसे ही तुम x की जगह 1 रख रहे हो, तो अगर तुम बताओ कि x² की जगह 1 रख रहे हो, तो 1 का स्क्वायर 1 -3 बराबर कर दो किसके, 2 की जगह 1 रखोगे तो 1 आएगा, तो कितना आएगा 2 और +3, तो 3 में से एक -3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, -2 बचेगा। क्या बराबर होगा 5 के, कभी नहीं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि f(x) जो फंक्शन है कहाँ पे, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये हम क्या लिख रहे हैं यार, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। कहाँ पे, तो f(x) = 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अगर हमको 2 पर चेक करना है तो इस 2 को उठाओ यहाँ रखो, और इस 2 को उठाओ यहाँ रखो, देखो 2 को रखे, 2 दूना 4 और 3 7, क्या हो जाएगा 7, ठीक से लिख दे रहे यार। 2x + 3 इसको बराबर करना है x+4 के, लेकिन x का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है। क्या रखो, 2 को रखो, 2 रखो, 2 दूना 4 और 3 7, क्या बराबर होगा 2 + 4 6 के, तो तुम बोलोगे नहीं। एक और कंडीशन क्या आ गया कि f(x) जो है मेरे भाई, f(x) जो है कहाँ पे है, f(x) जो है f(x) 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। f(x) जो है कहाँ पे, 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस, समझ में आ गया। डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है, डिसकंटिन्यूअस, तो f(x) = 2 पर फंक्शन क्या है, क्या बोलते हैं उसको, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। एक सवाल मैं तुम्हें बताऊं कि यार अगर तुम्हें एक ऐसे एग्जांपल दे दें कि f(x) तुम्हारा कोई फंक्शन गिवन है कुछ ऐसा कि sin 5x, sin अरे यार लग जाए, अरे ये क्या हो रहा है यार, sin 5x, क्या है, sin 5x गिवन है। क्या गिवन है तुम्हें, sin 5x गिवन है, ठीक है, sin 5x गिवन है, ठीक, और बाई x गिवन है, ठीक है। तुम्हें कंडीशन दिया है x अगर 0 के बराबर नहीं हो तब, ठीक है, और k बराबर x = 0, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालना है। अगर तुम्हें बोल दे कि ये x = 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, x = 0 पर कंटिन्यूअस है, तो तुमको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना। तो तुम पहले कंटिन्यूटी तो चेक करके देखो। अगर यहाँ तुम 0 उठा के रख रहे हो, देखो जरा यहाँ पे अगर 0 तुम उठा के रख रहे हो तो ये 0/0 बन जाएगा। ये साइन जो है sin 5x/x, ये तो 0/0 बन जाएगा 0 रखने पे। तो 0/0 जब भी बनता है तो तुमने पढ़ रखा होगा क्या, एल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलोगे, एल हॉस्पिटल पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, हाँ एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। तो अगर नहीं पढ़े हो तो तुम्हारी लंका लग गई यहीं पे। क्या बोलोगे कि एल हॉस्पिटल रूल पढ़ रखे हैं हम, क्या बोलेंगे, एल हॉस्पिटल। जब भी 0/0 का रूल आता है तो हम एल हॉस्पिटल, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और जब ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करोगे तो sin 5x का क्या लिखोगे, sin 5x का cos 5x, और इस 5x को 5 लिख दोगे और x का 1, ठीक है। अब 0 को रखो। अब अगर यहाँ पे x के बराबर 0 रखोगे, x के बराबर तुम 0 रखोगे तो ये cos 0 आएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 5/1 बराबर हो जाएगा किसके, तो k के, ठीक है। यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको k के बराबर करना है, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू तुम बोलोगे यार हमारे पास 5 आएगा, ठीक है।
हमने देखा जब 0/0 रखा, यहाँ देखना है, यहाँ जब 0/0 रखा तो हमें पता चला कि ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ऐसे जब भी 0/0 आता है तो हम एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं कैसे, तो d/dx यानी इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद क्या आएगा, cos 5x, और 5 आ जाएगा बाहर। इसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देंगे। x की जगह जैसे ही 0 रखा हमारे पास क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया कितना, 5। ठीक है ना मेरे भाई। तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे अगर बढ़े, थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सवाल देखते हैं। तुम्हें ऐसा सवाल तुम्हें देखने के लिए बहुत सारे मिलेंगे। ऐसे सवाल, अगर मान लो कि तुम्हारे पास फंक्शन गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन गिवन है कि मान लो कि kx +1, ठीक है, kx +1, और मान लो cos x, क्या है cos x, x जो है क्या है, पाई से छोटा है, और पाई से बड़ा क्या है, बड़ा बराबर है x, ठीक है, पाई से बड़ा बराबर क्या है, x है। तो तुम्हें निकालना है किसका वैल्यू, तो तुमको निकालना है k का वैल्यू, कि तुम k का वैल्यू निकाल दो। तो k का वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, k का वैल्यू जब तुमको निकालने के लिए बोल दे, अगर तुमसे एग्जामिनर बोल दे कि यार तुम k का वैल्यू निकालो, तो तुमको क्या बोले थे कि पाई का वैल्यू x की जगह रखना, पाई का वैल्यू x की जगह रखना। जब तुम यहाँ पाई का वैल्यू रखोगे तो पाई x की जगह पाई जाएगा, यानी k पाई आएगा, k पाई आ जाएगा, और +1 तो 1 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे cos पाई रखोगे, x की जगह cos पाई रखोगे, cos पाई का वैल्यू तुम जानते हो कितना होता है, तो तुम बोलोगे यार -1 होता है। तो हम k पाई +1 बराबर -1 लिख सकते हैं क्या, इस प्लस को इधर ले जाओ, तो k पाई बराबर -2 हो सकता है क्या, तो बोलोगे हाँ। k का वैल्यू निकालना था, यानी k का वैल्यू निकालना था, तो यानी -2 क्या आ गया, पाई आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, f(x) का वैल्यू कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे यार -2 पाई। क्या मेरी बात आ गई समझ में, हाँ आ गई है ना। तो आ गई है तो चलो फिर एक और सवाल देखते हैं। कंटिन्यूटी आज ही ख़त्म हो गया मेरे भाई, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि तुम्हें फंक्शन कोई गिवन है ऐसा करके, ठीक है, ऐसा फंक्शन गिवन है कि मेरे भाई sin x अपॉन x प्लस cos x, ठीक है, और तुम्हें गिवन है 2, x इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0 पर तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है कि कंटिन्यूस, अगर x इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस है तो तुम क्या करोगे, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा तुमको। तो x/x रखो, x की जगह 0 रखो, ये x यहाँ पर 0 रखो और यहाँ 0 रखो। तो जब 0 रखोगे यहाँ तो sin x यानी 0/0, फिर यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो sin x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। sin x का तुम बोलोगे cos x होता है भाई, cos x होता है, और x का 1 हो जाता है, और प्लस cos x का तो cos x ही रहेगा, ठीक है। बराबर तुम किसके कर दो, 2 के, यानी अब 0 रखो तो 0 cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री, और प्लस cos 0 डिग्री क्या बराबर होगा 2 के, तो तुम बोलोगे एकदम होगा, क्योंकि cos 0 का डिग्री का वैल्यू 1 होता है, प्लस 1 होता है, बराबर 2 होता है। समझ में आया, यानी 2 इज इक्वल्स टू 2 जब भी आ गया, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कहाँ पर, तो x बराबर 0 पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। ये तो हमारा कंटिन्यूस का सवाल हो गया। आगे बढ़ते अगर तुम्हें पूछ दे कि यार तुम कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है तुमको निकालना है। मान लो कि तुमको कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू, कहीं तुम्हें फंक्शन दे दिया x+1, मान लो कि ऐसा फंक्शन दे दिया है x+1 x² प्लस x-12 दे दिया है, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया। तुमसे पूछा कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो तुम बोलोगे क्या पता, नहीं पता, हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने बता रखा है कि कंटिन्यूस अगर हो तो, अगर ये डिसकंटिन्यूस हो तो डिसकंटिन्यूस के लिए जो नीचे वाली संख्या है ये 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर कर दोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे, x² + x, ऐसा सवाल पीछे मैंने कराया है, अभी जस्ट कराया है, ठीक है। तो इसके बराबर तुम क्या करोगे, 0 के बराबर कर दोगे। जब 0 के बराबर कर रहे होगे तो तुम बोलोगे x² प्लस कितना बोलोगे 4x और माइनस का 3x, यही ना होगा, 3x इज इक्वल, सॉरी माइनस का 12,
क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। x माइनस का 12 बराबर क्या बोलोगे 0। यहाँ से क्या करोगे, x कॉमन लोगे, x प्लस का 4 आएगा। यहाँ पे -3 कॉमन लोगे, x प्लस का 4 आएगा। x प्लस का 4 आएगा यार, हैं x प्लस का 4 आएगा, नहीं नहीं यार x प्लस का 4 नहीं आ सकता, -3 कॉमन लिया तो x माइनस ना, हाँ प्लस का 4 आएगा, क्या आएगा, x प्लस का 4 आएगा बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा क्या, तो x -3 एगो आएगा, एगो कौन सा आएगा, एगो आएगा तुम्हारा x, हाँ एगो आएगा, एक नहीं आएगा, एगो आएगा, ठीक है। हाँ तो x बराबर 3 पर और -4 पर, किस पर, -4 पर क्या होगा, -4 पर ये फंक्शन जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो तुम बोलोगे कि फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे ये तो भाई डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहाँ पर, तो x बराबर -3, -4 पर 3, -4 पर क्या है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया होगा। एक और सवाल कराओ क्या तुम्हें, हाँ एक और सवाल, चलो एक और सवाल करो। ये सवाल बहुत मतलब मैं बताऊंगा, पहले तुम करना, पहले इस सवाल को करना, क्या करना, सवाल को करना। सवाल क्या है कि तुम्हें दिया हो फंक्शन एफ एक्स के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स गिवन, और तुम्हें बोल दिया कि x जो है π/2 के बराबर नहीं है। ऐसा कभी भी तुम्हें फंक्शन देना तो तुम उठा के सीधा रख देना इसमें, ठीक है। और 3 बराबर क्या बोल दूँ मैं, 3 और x इस समय π/2 के बराबर है, ठीक है। तो तुम क्या कर दो, ऐसे कंडीशन में तुम क्या कर दो, ऐसे कंडीशन में तुम क्या करना कि इस π/2 को उठा के डायरेक्ट यहाँ रखना। इस π/2 को यहाँ रखोगे तो कोई चेंज आएगा नहीं, 3 का 3 रह जाएगा। इस π/2 को यहाँ रखोगे तो π/2 यानी क्या 90 है, cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तुम तुरंत से एल हॉस्पिटल लगा देना। एल हॉस्पिटल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए क्या बोलते हैं इसको, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंसिएशन करोगे cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, तो तुम बोलोगे माइनस का k sin x अपॉन पाई का क्या हो जाएगा, पाई का तो तुम बोलोगे यार पाई का क्या होगा, पाई का तो गई भैंस पानी में, पाई का तो पाई रहेगा, सॉरी पाई यहाँ पर 2π/2 रखो यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। पाई का वैल्यू उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 0, यानी कि बचेगा क्या तुम्हारे पास -2 बराबर क्या तुम बोलोगे 3, ठीक है। माइनस से माइनस चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 को इधर गुना करा दो, तुम क्या करा दो, गुना करा दो। तो जैसे ही तुम गुना कराओगे, जैसे ही तुम गुना करा रहे होगे, तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, के क्या बोलोगे तुम, के क्या आ जाएगा, के साइन एक्स इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 6, यानी कि के साइन एक्स बराबर 6 आ जाएगा, हैं के साइन एक्स बराबर 6 कैसे आ सकता है, सॉरी π/2 रखना पड़ेगा, हाँ के। अब फिर साइन एक्स की जगह पर तुम क्या रख दो यार, π/2 थोड़ा कन्फ्यूजन, साइन एक्स की जगह पर क्या रख दो, साइन π/2 रख दो और बराबर कर दो 6 के। जैसे ही π/2 आएगा तुम बोलोगे यार पूरा का वैल्यू तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। मेरे पास आंसर क्या आएगा, के बराबर 6, ठीक है। क्या आ जाएगा, के बराबर 6 आ जाएगा। आगे क्या मेरी बात समझ में, बोलो आगे तो, हाँ तो बोल दो यार कि हाँ आ गई, ठीक है। क्या फिर से समझना चाहोगे क्या, लो समझ लो फिर से। मैंने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स, क्या है, के कॉस एक्स बाई पाई माइनस का 2x फंक्शन है जो x इज इक्वल टू π/2 और इक्वल टू नहीं है, ठीक है। और 3x बराबर π/2 है, क्वेश्चन है हमारा, क्या है, सवाल है। हमने बोला कि अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो तुम इसको π/2 रख दो, यहाँ भी π/2 रख दो, इस π/2 को उठा के तुम यहाँ रख दो, इस π/2 को तुम उठा के यहाँ रख दो। तुमने जैसे ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो तुम्हें पता चला कि यहाँ पर 0/0 का फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 जब भी फॉर्म लगता है हम एल हॉस्पिटल को तुरंत कॉल कर देते हैं। जब भी एल हॉस्पिटल आता है हम दोनों ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। हमने के कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करा क्या, तो माइनस का के साइन एक्स आया। पाई -2x का डिफ्रेंसिएशन करा तो पाई तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, -2x का -2 आ गया, x खत्म हो गया। जैसे ही हमने माइनस से माइनस काटा तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। 3 के बराबर करना है ना, तो 3 आए।
अब जब भी हमने यहाँ 2 से फिर क्या कर दिया, यहाँ गुना करा दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बचा क्या हमारे पास k साइन x बराबर क्या 6। अब साइन x के जगह पर तुम रख दो क्या π/2, जैसे ही π/2 तुम रखे तो k साइन π/2 यानी साइन π/2 का वैल्यू होता है 1 और k बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 6 आ जाएगा। मेरे भाई कहाँ पूछा पता है तुमको, बता दो, ये मेरे भाई एनडीए में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। क्या है एनडीए में सवाल, मेरे भाई अगर पहले लिख देता तो शायद तुमसे ना हो पाता, लेकिन अब तुम कर पाओगे, क्या कर पाओगे सवाल को, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ूँ क्या, हाँ ठीक है आगे बढ़ता हूँ, आ जाओ। तुम्हें एक फंक्शन देता हूँ, एक फंक्शन है तुम्हारे पास f(x) इज इक्वल्स टू साइन 5x अपॉन 3x, ठीक है। तुम्हें कंडीशन गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 0, तुम्हारे पास कंडीशन है, एक कंडीशन तुम्हारे पास k बराबर k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, तुम्हारे पास ये फंक्शन गिवन है। तुम्हें बोला है कि k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में तुम क्या करोगे, तुम ऐसे, हाँ जी, तो हमने ये सवाल दिया आपको, तो अब इस ऐसे कंडीशन पे तुम क्या करोगे, तुम एक चीज़ करना, क्या करना कि साइन 5x, जैसे हमने बोला कि तुम k का वैल्यू निकालने के लिए तुम पहले कंटिन्यूटी चेक करना, x का वैल्यू यहाँ 0 है तो 0 को पुट कर दो, जैसे तुम यहाँ 0 रखोगे, यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 का वैल्यू 0, यहाँ पर भी 0, यानी 0/0 आएगा। तुम तुरंत से क्या कर दो, एल हॉस्पिटल को कॉल कर दो, हाँ कॉल कर दो, तुरंत डायल कर दो, कॉल करो, पता चलेगा तुमको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन ऊपर करो साइन x का, तो साइन x यानी साइन 5x का कॉस 5x हम पूरा लिख दे रहे हैं, 5 cos 5x कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है, बाई 3, ठीक है, बाई क्या आएगा 3 आएगा। फिर से लिख दे रहे हैं मेरे भाई, फिर से क्या आएगा, साइन का तो हो जाएगा कॉस, क्या होगा कॉस 5, अरे यार क्या आ जाएगा 5 cos 5x, ठीक है, बाई 3 इज इक्वल टू क्या k। अब 0 रख दो यार, जैसे तुम 0 रखोगे यहाँ 0 रखोगे, x के बराबर अगर 0 तुम रख रहे हो तो यहाँ आ जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 और 5/3 यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, k का वैल्यू 5/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5/3, यानी तुम बोल सकते हो कि k का वैल्यू जो है 5/3 है, ठीक है ना मेरे भाई, k का वैल्यू कितना है 5/3 है। यही कंडीशन है तुम्हारे कंटिन्यूटी का, ठीक है ना, क्या है कंटिन्यूटी का तुम्हारा यही कंडीशन है। तो ऐसे ऐसे सवाल तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे सवाल तुम्हें क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर मैं तुमसे अगर बात करूं कि यार ऐसे ही कंडीशन में तुम एक सवाल और देखना, सवाल से ही ये सारे क्लियर होने वाले हैं मेरे भाई, ऐसे क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ऐसे क्लियर नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्लियर कर नहीं पाओगे। ऐसे करने के लिए तुमको देखो 2-3 तरीके हैं, या तो तुम LHL लगा लो, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तुम LHL लगा लो, राइट हैंड लिमिट लगा दो, तब तुम्हारा कंटिन्यूटी का सवाल हो सकता है। तुम या फिर तुम लिमिट मान के कर लो, लिमिट मान के, या फिर h टेंड्स टू 0, फिर ऐसे करो, फिर लिमिट h टेंड्स टू -a + 0 ले लो, फिर फंक्शन का वैल्यू रख दो। ऐसे कंडीशन में तो तुम्हारे पास बहुत सारे लेट होने वाला है, ऐसे कंडीशन में बहुत लेट हो जाओगे, ठीक है। इसलिए इस सुविधा से बचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ करना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट कंटिन्यूटी उठा के रखो, कंटिन्यूटी अगर बोल रहा है उठा के रख दो, ठीक है। देखना एक सवाल तुम्हें देता हूँ मैं, तो वो सवाल कुछ ऐसा है, जैसे मान लो कि f(x) तुम्हारे पास एक फंक्शन गिवन है, क्या है फंक्शन गिवन है कि 3x ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया क्या यार, 3x गिवन, 3x मान लो कि 4 tan x गिवन है, क्या 3x + 4 tan x गिवन है, अपॉन x गिवन है, और यहाँ k है। तुम्हें कंडीशन दिया है कि x इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0, पर k का वैल्यू तुमको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो तुम ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, तुम ऐसे कंडीशन में 0 पुट करो, यहाँ भी 0 पुट करो, यहाँ भी 0 पुट करो, यहाँ भी 0 पुट करो, 0 रखोगे 0/0 का कंडीशन एल हॉस्पिटल को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही तुम एल हॉस्पिटल को बुला के लाओगे, ऐसे कंडीशन पे तुम्हारे पास क्या आएगा कि तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे 3x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तुम्हारे पास आएगा 3,
4 10x का करोगे तो 4 सेक स्क्वायर एक्स आएगा, 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स आता है, अपॉन x का वैल्यू 1 हो जाएगा और बराबर तुम कर दो k के। अब x के जगह पे 0 रख दो, जैसे ही 0 रखोगे यहाँ 1 आएगा, यानी जैसे ही यहाँ 0 रखोगे यहाँ 1 आएगा। अब 1 यहाँ आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 1 आ गया तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, यानी 3 + 4 बराबर क्या आ जाएगा k, यानी k का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर। आ गया ना समझ में, k का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर। किसके बराबर आएगा तुम बोलोगे यार 7 के बराबर, सॉरी k का वैल्यू 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं। तो मेरे भाई आप आगे सवाल करना, ठीक है ना, आगे सवाल करना। आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और यहीं पे सेशन एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और एक सवाल आपके लिए, वो सवाल कुछ ऐसे है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के, ठीक है, माइनस के। इसके लिए कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसके लिए कंडीशन है x इज लेस देन 0। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है HW मेरे भाई, क्या है HW। तुम इसको करना, क्या करना HW, ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ठीक है ना। और हाँ दूसरी बात कि सेशन कैसा लगा, और हाँ आगे हम अगले क्लास में लाएंगे आपके लिए क्या डिफरेंशिएबिलिटी लाएंगे, क्या लाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एक चीज़ मैं कुछ डिस्कशन कर दूँ आपसे, थोड़ी देर के लिए डिस्कशन कर दूँ कि हमारे जैसे अभी कंटिन्यूटी कंप्लीट हो गई, क्या हो गई कंटिन्यूटी हमारी कंप्लीट हो गई, कंटिन्यूटी यार लिखा जा, कंटिन्यूटी कंप्लीट हो गई। ठीक, हमारी डिफरेंशिएबिलिटी आने वाली है, अब डिफरेंशिएबिलिटी आने वाली। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स। क्या पढ़ेंगे इंटीग्रल्स। यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से कम हमको लग रहा है कि बोर्ड में कम से कम आपका 50% वेटेज यहीं से उठा लेता है आपका। ठीक है, और इसको कंक्लूड करने के लिए मैं एक टॉपिक, हालांकि एक वीडियो लेक्चर में हुआ ये है कि यार वीडियो का वॉइस नहीं है, वॉइस थोड़ा सा पता नहीं क्या है यूट्यूब के हैंड से, मेरे में तो आ ही रहा था तभी मैंने अपलोड करा उसे। ठीक है, आपके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास भी लगाऊंगा। क्या करूंगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, किसका तो इन्वर्स का। ठीक है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने पढ़ा दिया आपको, अब बात करूंगा किसका तो इन्वर्स का, इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगो का बात करूंगा। अभी हमारा कंटिन्यूटी कंप्लीट हो चुका है, क्या हो गया अभी कंटिन्यूटी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जब कंटिन्यूटी हमारा अभी कंप्लीट एक सेशन में कंप्लीट कर दिया, डिफरेंशिएबिलिटी भी खत्म हो जाएगा एक ही बार में। हाँ, डिफरेंशिएशन के लिए अलग अलग टाइप से हमारे डिफरेंशिएशन होते हैं, इसीलिए हमें इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और जो टाइम लगेगा हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, और कुछ नहीं। बाकी बात तो सब चीज़ 2-3 दिन कर करके मैं वन शॉट लगे ख़त्म कर दूँगा। 2-2.5-3 घंटा का क्लास होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा हाई वेटेज वाला टॉपिक है, इसीलिए आपको इस चीज़ कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना मेरे भाई, 50% का मार्क्स यहाँ से गेन करोगे तुम, क्या करोगे 50% का मार्क्स। ठीक है ना, तो यही काम है आपका, क्या करना इस HW को कंप्लीट करना मेरे भाई, ध्यान से याद रहे। ठीक है, और दूसरी बात कि यार तुम क्या करो कि थोड़ा शेयर वेयर करो यार। ठीक है ना, थोड़ा क्या करना शेयर वेयर करो। ठीक है, और इतने सारे फंक्शन हैं, ध्यान देते रहना, इस सारे फंक्शन को रिकॉल करते रहना, कौन कौन कंटिन्यूअस है, कौन कौन साइन एक्स का देखो ग्राफ मैंने बताया तुम्हें, कॉस एक्स का बताया। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स ऐसे ही कॉस एक्स का भी होता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया, देखो यहाँ NCERT के बारे में गिवन था। ठीक है, तो हम ऐसे सिलेबस को अपना कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, क्या करेंगे मतलब कंप्लीट कर चुके होंगे। तो हमारी बात यहाँ तक हमारी ख़त्म हो चुकी है कि हमारी बात कंटिन्यूटी पर थी और कंटिन्यूटी खत्म हो। ये कैलकुलस का पार्ट 1 था मेरे भाई, क्या बोलोगे, ये कैलकुलस का पार्ट 1 है। क्या है, एक कैलकुलस का पार्ट 1 था। अभी तक हमने जो कवर करा वो क्या है, कैलकुलस का पार्ट 1। ठीक है ना, ये पार्ट 1 है। अरे यार बट यार
ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये हमारा पार्ट 1 अभी कंप्लीट हुआ है। क्या है, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है हमारा। और इसी करके पार्ट 2 में हमारा ये कंटिन्यूटी, आज का चैप्टर था हमारा कंटिन्यूटी। क्या था, कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी था हमारा, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे भाई तुम क्या करो कि प्रश्न तो यहाँ यहीं से आएंगे, निश्चित है यार। एक कॉन्सेप्ट अगर बाहर चल जाए तो फिर बताना। और हाँ, शुरुआत मैं ही करूँगा, पेपर सोल्यूशन मैं ही करवाऊँगा सबसे पहले, भी गारंटी है। ठीक है ना, और लाइव रहूँगा। ठीक है ना, मेरी बात आ गई समझ में। हाँ, और एग्ज़ाम से पहले भी थोड़ा थोड़ा हम गेस करते हुए चलेंगे कि हाँ कौन सा टॉपिक वेटेज वाला। और कैलकुलस तो छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कैलकुलस लास्ट में भी नहीं छोड़ेंगे, अभी भी नहीं छोड़ रहे। और इस चैनल का मकसद ही यही है कि तुम्हें तुम्हारे अचीवमेंट दिलाना, तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाना। ठीक है ना मेरे भाई, बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ तब तक के लिए। और क्या करना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि अभी कितने कितने सब्सक्राइबर होंगे मेरे भाई, 54 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे इस पर। ठीक है, इतने कम पर मैं मेरे वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करना, तुम करना। ठीक है ना, तो चलता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, जय हिंद, पढ़ते रहें।